यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं परंतु हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो प्रार्थना करना आता ही नहीं है, प्रार्थना में क्या कहें, क्या मांगे। तो आज मैं आपसे कहूंगा, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा कि क्यों आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है और कैसे आपको प्रार्थना करना चाहिए। एक वचन हम लोग देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और 34 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं, कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं और जो काम उसने मुझे दिया है उस काम को मैं करूं। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भोजन ये है। और यही प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 साढ़े 3 सालों में, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, यही काम प्रभु ने किया। तो इस बात से हम लोग सीखते हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो और उसके अनुसार आप अपने जीवन में कार्य करें। मेरे भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं, उसकी योजना को पूरा करूं, उसके उद्देश्य को पूरा करूं, जो वो चाहता है उस काम को मैं करूं। तो आपको भी यही करना है, हमें भी यही करना है कि जो परमेश्वर की इच्छा है उस इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। तो जब आप प्रार्थना करें तो कहें, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि समझ मांगे कि मैं तेरी आज्ञाओं पर चल सकूं। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं प्रार्थना करते हैं परंतु हमें नहीं मिलता। बाइबल कहती है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो प्रार्थना करने का उद्देश्य है, जो मोटिव है आपका, वो गलत है। इसलिए कई बार नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग गलत तरीके से मांग रहे हैं, गलत चीजों को मांग रहे हैं, नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, कुछ चीजों को इसलिए मांग रहे हैं ताकि वो अपनी योजनाओं को या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें, या फिर उनके मन में गलत बात छुपी हुई है, इसलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। जैसे हम लोग देखते हैं बाइबल में एक लड़के के बारे में कि उसने अपने पिता से प्रार्थना की और अपने पिता से धन संपत्ति को मांग लिया, अपने हिस्से की धन संपत्ति को मांग लिया। उसके पिता ने उसे दे दिया। उसका मांगने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ था। वो चाहता था कि मैं इस संपत्ति को लेकर कहीं अलग जगह जाऊं और वहां पर इस पैसे को अपने हिसाब से यूज करूं, अपने हिसाब से उड़ा दूं। और उसने ऐसे ही किया। उसने उस संपत्ति को लिया, उस पैसे को लिया, दूसरी जगह गया और उसने गलत गलत कामों में वो सारा पैसा लगा दिया। जो कुछ उसके पिता ने उसे दिया था वो सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये तो एक सांसारिक पिता था, इसे नहीं पता था कि मेरा बेटा इस पैसे का क्या करेगा, इसलिए उसने उससे दे दिया। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर हृदयों को जानते हैं, परमेश्वर से कुछ भी बात छिपी नहीं है। वो जानते हैं कि आप क्यों मांग रहे हैं, वो जानते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है। और यदि वो उद्देश्य गलत है, यदि वो उस उद्देश्य आपकी हानि का है, तब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं। वहां पर परमेश्वर रुक जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी भलाई चाहते हैं, आपकी बुराई नहीं चाहते। परमेश्वर आपके लिए अच्छा चाहते हैं, इसलिए वो कई बार प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देते हैं, क्योंकि जो कई बार हम मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए गलत होता है। हालांकि उस समय हमें वो अच्छा जान पड़ता है, हालांकि उस समय हमें लगता है कि ये सही है जो हम मांग रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, लेकिन हम भविष्य को नहीं जानते।
भविष्य को केवल परमेश्वर जानते हैं। उन्हें पता है ये चीज हमारे लिए सही है या फिर गलत है। यदि गलत है तो वो हमें नहीं देते, सही है तो वो अपने समय पर हमें दे देते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अपनी योजना को, अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। मैं पश्चिम बंगाल से ग्लोरिया बोल रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैं सिस्टर अमृता और उसके टीम को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, गुच्छा गुच्छा करके झड़ रहे थे। तो सिस्टर अमृता और उनकी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे वॉइस मैसेज भेजा व्हाट्सएप में और उसमें प्रार्थना की। उसको मैंने सुना और मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया। इसके लिए मैं अमृता मसीह और उसकी टीम को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करती हूँ। धन्यवाद। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं और आप सब ने प्रभु के वचन को आज रिसीव किया, और उस जब आपने रिसीव किया तो बहुतायत की आशीष आपने प्रभु के वचन से पाई है। सो आइए आज की सुबह में आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम की प्रशंसा और तारीफ करते हैं पिता। ये आपको भाता है कि आपके लोग जिन्हें आपने अपना बेटा और बेटी बनाया है वो आपके सम्मुख उपस्थित हैं, और वो संगति करने के लिए, तुझे धन्यवाद देने के लिए, तेरे साथ प्रभु इस समय को व्यतीत करने के लिए प्रभु तैयार हैं। और प्रभु ये आनंद का विषय है परमेश्वर कि जब तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित होते हैं, प्रभु ये आनंद का विषय है परमेश्वर पिता। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इस नए दिन के लिए, जब आपने रात भर अपने सामर्थ्य हाथों में प्रभु हम सबको सुरक्षित रखा और प्रभु अच्छी नींद से सुलाया, और आज नया दिन दिखाया और हम सब जीवित हैं, स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, तेरी महिमा को कर रहे हैं। और प्रभु आज की सुबह में प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे पिता, हर एक दिन प्रभु तू हमारे जीवन में अच्छा देता है और अपनी दया को प्रभु हमें दिखाते हैं परमेश्वर। आज के दिन के लिए हर एक के जीवन में आपकी दया को देखते हैं परमेश्वर पिता। आज के दिन में आपके प्लान्स को आपके लोगों के जीवन में चाहते हैं, आपके फेवर को चाहते हैं, अच्छे ज्ञान बुद्धि समझ को चाहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को चाहते हैं प्रभु जी। और खुदा आज जो कुछ भी ये करने जा रहे हैं, जो भी प्लान्स है, जो भी योजनाएं हैं, हम चाहते हैं प्रभु आप इन्हें गाइड करें पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं धन्यवाद करती हूँ सत्य के आत्मा, उस अलौकिक पवित्र आत्मा का जो हमारा सहायक है, जो हमारे साथ है, जो हमारा मित्र है। हम धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट। आज पूरे दिन भर में हम आपकी सहायता मदद को चाहते हैं, और विशेषकर इस प्रार्थना में हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातों को, दुष्ट की योजना को हम कैंसिल करते हैं प्रभु। आपकी योजना को, आपकी इच्छा को, और प्रभु विशेषकर आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल हर एक जन के ऊपर मांगते हैं प्रभु जी। यदि आज पहली बार कोई भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहा है, प्रभु आज जो भी उनके हालात हैं, प्रभु यीशु के नाम से आज वो बदल जाएं। प्रभु यदि वो टूटे हृदय को लेकर दुखी, निराश, बीमार हैं, तो प्रभु आज आप उनकी सुधि लें और आज आप उनके जीवन में कार्य करें, क्योंकि इन्हें आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद आपके वायदों के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके प्रॉमिसेस के लिए पिता, जो आप हमसे करते हैं परमेश्वर। आपने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपने मार्ग में चलाऊंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊंगा। यस माय लॉर्ड, आप इन सारे वचन को जो हम पढ़ते हैं पिता, आप इन्हीं बातों को पूरा करते, क्योंकि आप अपने वचन को महत्व देते परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। आज हम उस वचन का आप आदर करते, अपने जीवन में रिसीव करते परमेश्वर। जिस प्रकार आपने इस बात को कहा है कि मेरा भोजन वो है जब मैं पिता की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके कामों को पूरा करूं। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं और जो कुछ भी वो मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, यदि काफी लंबे समय से प्रभु इन्हें प्रार्थना करते करते टाइम हो गया परमेश्वर, प्रभु मैं विनती करती हूँ
कि यदि वो बात इनके जीवन के लिए सही है, इनके लाभ की है, इनके लाइफ के लिए प्रभु बहुत ही अच्छा है, तो इनके जीवन में उन बातों को पूरा होने में आप सहायता करें। यदि प्रभु वो बातें इनकी हानि के लिए हैं, इनके नुकसान के लिए है, या फिर इनको परीक्षा में डालने के लिए है, तो प्रभु वो सारी बातें इनके जीवन से हम कैंसिल आउट करते हैं। पिता, आपकी इच्छा, वो भली इच्छा इनके जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेष रूप से प्रभु, जिस प्रकार यीशु हमने इस वचन को सुना, उसी प्रकार चलने में प्रभु आप हमारी सहायता करें। एक अच्छा चाल चलन आप हमें दें, एक अच्छा विचार हमें दे प्रभु, एक अच्छे थॉट्स हमें दे परमेश्वर। बहुत सी बातों में प्रभु दुष्ट, प्रभु गलत थॉट्स को, प्रभु नाराजगी को पिता परमेश्वर, कड़वाहट को पिता परमेश्वर, एक दूसरे को कंपेयर करने वाला विचार लेकर आता है। तो प्रभु आज इन विचारों को हम खंडित करते यीशु के नाम से। खुदा, आप प्रेम करते हैं और आप अपने लोगों को साहस देते हैं, ढाढ़स देते हैं परमेश्वर। आप उनकी सहायता करते प्रभु, आप उन्हें आगे बढ़ाते प्रभु। ये सारी बातें जो आपके लोगों को पीछे खींचती है एक क्रैब की तरह प्रभु, वो सारी बातों को हम कैंसिल करते हैं और चाहते हैं आपके लोग आगे बढ़ें, आपके लोग आपकी आशीषों में बढ़ें, आपके लोग आपके काम को, आपकी इच्छा को पूरी करें जो आपकी इच्छा है परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस, आपके राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए आपके लोग इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आज प्रभु हर एक जन इस विषय को लेकर प्रार्थना करें कि पिता, हमारी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट जानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान को आप जानते हैं, बहुत ही बेहतर आप जानते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो आपके बच्चों के लिए उनके प्रेजेंट में और उनके फ्यूचर में अच्छा है, वही उन बातों को उनके जीवन में आप फुलफिल करें परमेश्वर। इस समय विशेष रूप से हर एक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके हष्ट पुष्ट होने के लिए, उन्हें पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से स्ट्रांग होने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से। ये स्ट्रांग हो, अच्छा स्वास्थ्य इन्हें मिले प्रभु, ये गुड हेल्थ में जिए प्रभु। जितने लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ है परमेश्वर कि उनका स्वास्थ्य प्रभु अच्छे से अच्छा और उत्तम होता चला जाए प्रभु। यीशु के नाम से बीमारियां इनके शरीर से बिल्कुल नष्ट हो जाए खुदावन, ये चंगे हो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज इनके बच्चे गलत रास्ते में है प्रभु पिता, आज वो अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा प्रभु अपने बातों के लिए प्रभु जी बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं मेरे प्रभु जी, अपनी जिद को मनाने के लिए प्रभु उन्हें फोर्स करते प्रभु। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन बच्चों से बातचीत करें, उनके मन को बदलें परमेश्वर। वो जिद्दीपन प्रभु जी, वो किसी चीज को पाने की इच्छा परमेश्वर पिता, उन बच्चों के लाइफ से आप दूर करें परमेश्वर। और खुदावन, आप उनके अंदर डिसिप्लिन और आप उनके अंदर प्रभु धीरज उत्पन्न करे परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जन जो तुझ पर विश्वास करता है हमारे साथ बैठे प्रभु, उनके बच्चे भी आशीष पाए मेरे खुदावन। हर प्रकार के रॉन्ग बातों से, हर प्रकार की गलत संगति से अपने बच्चों को, आप अपने लोगों को छुड़ाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, वो हर एक व्यभिचार प्रभु जो आपके लोगों के जीवन खराब करता है प्रभु, उनसे निकलने में उनकी सहायता करे प्रभु, और उन्हें जीवन की राह में चलाएं परमेश्वर। धन्यवाद पिता। यदि प्रभु इनके द्वारा किसी के लिए गलत हो गया परमेश्वर, तो प्रभु उन सारी बातों में पिता परमेश्वर आप इनकी मदद करें कि इन्हें क्या करना है, इनकी अगुवाई करें परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग आज कर्जे में हैं, लोन उनके ऊपर है प्रभु, उन्हें टैक्स पे करना है या फिर बहुत कुछ उनके जीवन में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब में पिता बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं प्रभु जी, इनका बिजनेस फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज उनके जीवन में एक बड़ा मिरेकल हो और तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देखें मेरे प्रभु जी। विशेष रूप से जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, वीडियोस को हर दिन में वो शेयर करते हैं प्रभु, लोगों तक पहुंचाते हैं प्रभु तेरी सच्चाई को खुदा, वो तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तेरे दूसरे आगमन के लिए प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं प्रभु, आप आशीष दे मेरे प्रभु जी। जितने भाई बहनों ने बोया है हर्ष आनंद के साथ में पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते उन्हें बढ़ाएं, संपन्नता सिद्ध और भरपूरी आपके लोगों के जीवन में हो प्रभु। आपके लोग किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन इतने सिद्ध और भरपूर ये हो कि ये देने वाले बन सके परमेश्वर पिता। ऐसा आप अपने लोगों की लाइफ को बनाए परमेश्वर पिता। हर प्रकार के नुकसान से, हर प्रकार की दुर्घटना से, हर प्रकार के फ्रॉड लोगों से, हर प्रकार की हैकिंग से परमेश्वर आप इन्हें और इनके फैमिली, इनके बच्चों को बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, सारी बातें पिता हम आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और प्रार्थना है कि आप की इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। धन्यवाद। यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम
और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, फोन कॉल के माध्यम से प्रभु आपके लोगों ने जितनी विनतियां लिखित रूप में भेजी हैं, मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। धन्यवाद करते हैं। सब कुछ में आदर महिमा सम्मान यीशु के नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है तो हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए। जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के माध्यम से आपके जीवन में किए हैं, उन गवाहियों को, अपने जीवन के उन बड़े कार्य को आप जरूर से हमें शेयर करें, ताकि जब और लोगों तक आपकी गवाही शेयर हो तो उनका जीवन परिवर्तित हो सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।